हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफ क्लासेस। आज जो है हम मीन जो है उसको निकालना सीखेंगे कि मैथ्स में हाउ टू कैलकुलेट मीन वैल्यू। अब मीन तक पहुंचने से पहले हमें कुछ एक चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहला है हमारा डाटा, कि डाटा क्या होता है। एक्चुअली आप लोग कंप्यूटर में भी डाटा पढ़ते हैं, तो डाटा जो है अलग अलग तरीके के नंबर्स हो गए, नेम्स हो गए, अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हम अपनी लाइफ में देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने लिखा 1, 2 और आपने लिखा कोई भी नेम जैसे कि राम। दीज ऑल आर डाटाज और रो वैल्यूज़ जो कि आपने कलेक्ट की हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए। उसके बाद आता है, अगर ये इस तरीके से ही डाटा आपका रहेगा तो फिर इससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल नहीं रही कि ये किस चीज़ के लिए डाटा कलेक्ट किया है और क्या काम करना है। मीन तक तो पहुंचने की बात दूर की है। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डाटा को अच्छे तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब वेदर आई नीड 1 और 2, इसके लिए क्या करना है, ये कलेक्शन ऑफ डाटा का प्रोसेस जो है वो मुझे मदद करेगा समझने में। कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए क्या करना है, आपको कुछ एक चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको डाटा ऐसे ही कलेक्ट नहीं कर लेना, काउंटिंग कलेक्ट करनी है, नेम्स कलेक्ट करने हैं, तो ये डिपेंड करता है किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमको प्रोसेस करनी है। तो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, आप उसको डाटा को जो है कलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आप परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स स्टडी करना चाहते हैं या परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन फुटबॉल और क्रिकेट स्टडी करना चाहते हैं। तो आपको समझ आ रहा है। तो इस तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा को अलग अलग तरीके से कलेक्ट करना पड़ेगा। किसी में हमें मार्क्स चाहिए, किसी में हमें नेम्स की लिस्ट चाहिए, किसी में हमें दोनों चाहिए। तो अकॉर्डिंगली हम डाटा क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट आता है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। देन हम क्या स्टडी करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। अब रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू क्या होती है, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव वर्ड बना है आपके रिप्रेजेंटेशन से। तो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो किसी न किसी वैल्यू को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। तो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू के लिए हम अलग अलग तरीके की चीज़ों का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पढ़ा है कि आपको कोई कहे कि एवरेज वैल्यू है, ये मीन वैल्यू है, ये मोड है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे ही क्या हैं, एक तरीके के डाटा को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डाटा का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, वो भी किस वाले मेथड से हम आज करेंगे, दैट इज़ मीन की मदद से हम डाटा को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। आपने अभी तक एवरेज वैल्यूज़ को ऑलरेडी पढ़ा होगा। यस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में एक कॉन्सेप्ट कि हम टेबुलर फॉर्म में जो है डाटा को अरेंज कर सकते हैं। टेबल की फॉर्म बना के कि आपने जो है एक टेबल ड्रॉ कर ली और अकॉर्डिंगली आप उसमें फिल करके जो है डाटा को रख सकते हैं, या फिर सिंपली भी डाटा को आप कलेक्ट कर सकते हैं विद देयर नेम्स, रोल नंबर्स। ओके, तो फिर अब आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके, तो मीन तक पहुंचने से पहले जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको एक बार जो है हम लोग समझ लेते हैं। तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में फॉर एग्जांपल मैंने एक टेबल जो है ड्रॉ कर ली। आपने टेलीमार्क्स की टेबल को ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। उसमें जो क्या करते हैं, हम कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम होता है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जो है रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मैनी टाइम्स दैट नंबर इज़ प्रेजेंट। ओके, तो फ्रीक्वेंसी के बाद जो एक है वो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका टेली मार्क्स। ठीक है, टेली मार्क्स। और फिर उसके बाद एक में है जो आपके रहेंगे मार्क्स। फॉर एग्जांपल कोई नंबर वगैरह है तो मैं अभी यहाँ पे वही लेके चलती हूँ, मार्क्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल क्लास में जो है मैथमेटिक्स के टेस्ट का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग नंबर्स मिले। टोटल जो था टेस्ट का वो था 10 मार्क्स का। ओके, तो अब सपोज करके चलते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं। 5 स्टूडेंट्स हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो किस अकॉर्डिंग आए हैं, 7, 7, 8, 9 एंड 9। तो ये जो मार्क्स हैं वो बच्चों ने अचीव किए हैं। तो हम जब टेबल को अब फिल करेंगे तो टेबल में हम लिखेंगे कि 7 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं,
7 मार्क्स वाले हैं 2। 8 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 8 मार्क्स वाले हैं 1। 9 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दैट इज़ 2। तो क्या ये एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? नो, क्योंकि जैसे कि आपने टेलीमार्क्स में पहले पढ़ा हुआ है, टेलीमार्क्स में हम क्या करते हैं, हम वर्टिकल्स लाइन जो हैं उनको ड्रॉ करते हैं। टेलीमार्क्स में काउंटिंग किस तरीके से चलती है? दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो in this table what we will do, this kind of representation we will show, and in frequency line we will indicate this one. I hope कि आप ये मिस्टेक जो है अपनी नोटबुक्स में नहीं करेंगे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब पहुँचते हैं अरिथमेटिक मीन पे। तो अरिथमेटिक मीन का सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मतलब आपने जो भी ऑब्जर्वेशंस ली हैं, फॉर एग्जांपल इसी डाटा को जो है हम पिक करके शो करते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 7 7 8 9 9। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, आपने सबको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। आफ्टर दैट डिवाइडेड बाय क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस वर देयर? 1 2 3 4 5, दैट इज़ 5। देन जो आपको वैल्यू मिलेगी वो क्या होगा? इसका मीन। आई होप इट्स क्लियर। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मीन। वन मोर न्यू कॉन्सेप्ट इज देयर, दैट इज रेंज। व्हाट इज द रेंज? जब भी आपसे पूछे कि रेंज क्या है, जैसे कि आप साइंस में भी पढ़ते हैं कि आपकी आइज़ जो हैं उनकी एक रेंज है, उसकी विजिबिलिटी की एक रेंज है कि आप इस लिमिट तक ही देख सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या होती है? रेंज होती है। तो आपका डाटा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, दैट इज़ योर रेंज। तो रेंज का जो है सिंपल फॉर्मूला क्या है आपका? हाईएस्ट और लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस। स्क्रीन के ऊपर आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है। The difference between the highest and the lowest observation gives us an idea of the spread of the observation, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेंज। तो अगर इसी डाटा का मैं क्या करूं, रेंज आपको निकाल के दिखाऊं, तो क्या हो जाएगा? अब ये डाटा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 7 8 एंड 9, ये 3 वैल्यूज़ ही हैं मेरे पास। लोवेस्ट वैल्यू है 7 एंड हाईएस्ट वैल्यू है 9। तो व्हाट विल बी द रेंज? रेंज क्या हो जाएगी आपकी? 9 माइनस में 7, दैट इज 2। 2 इज़ द रेंज ऑफ दिस डाटा। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं कि डाटा एक्चुअली किस तरीके से होता है। जब तक हम उसको कलेक्ट करने के बाद अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर देते हैं, वो हमको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किस तरीके से है? रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ में मीन आता है, जो हमें जो सेंट्रल पोजीशन है उसका आइडिया देता है। सेंट्रल टेंडेंसी इसको बोलते हैं। तो उसके अंदर हमने टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से डाटा अरेंज करना है, वहाँ से कैसे हमको मीन निकालना है, एंड देन वी सॉ द रेंज। तो अब जो है आपका एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। आपको क्या करना है? पहले तो इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीमार्क्स। फॉर एग्जाम्पल 4 मार्क्स को आपको काउंट कर लेना है कि वो कितनी बार है, और उसको यहाँ पे आपने टेलीमार्क्स के फॉर्म में और फिर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। ओके, आफ्टर दैट आपसे कुछ एक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उनको आपको आंसर करना है। अगर आप सही स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप इसका जो सोल्यूशन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस तरीके का सोल्यूशन आपका जो है वो लगेगा और तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोग सभी इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं, और आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके अपनी एक्सरसाइज को ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।